Hello, my dear friends. Today in this video, we have to discuss about another topic that is refraction. आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रिफ्रैक्शन जो है ना, इसमें आपको पता होगा कि जो लाइट होती है यहाँ पे वो अपना पाथ बदलती है। तो चलिए वही डेफिनेशन हम यहाँ पे मैंने भी लिखी है कि एक्चुअली जो रिफ्रैक्शन होता है, इस रिफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। बात समझ लेना। रिफ्लेक्शन जो है उसमें भी हमारे पास चेंज जो होती है ना, पाथ ऑफ लाइट की, जो लाइट हमारे पास आती है उसकी पाथ बदल जाती है, यानी उसका जो पाथ होता है वो बदल जाता है। लेकिन रिमेंबर, यहां पे आपको क्या याद रखना है? विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। मीडियम यहां पे चेंज नहीं होता है, इट इज वन मीडियम प्रोसेस। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास इससे पहले जो हमने बहुत सारी वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हो और उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाना। उससे क्या फायदा आपको हो जाएगा? उससे ये फायदा आपको होगा कि पहले आपके जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं रिफ्लेक्शन में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए, उन सभी कंसेप्ट को पहले आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप रिफ्रैक्शन की तरफ आना। ये नहीं मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, नहीं। रिफ्लेक्शन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े, बहुत ज्यादा। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हमने किए, कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हमने किए। वहां पे हमने मिरर फार्मूला को भी यूज किया, वहां पे हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज किया, बहुत सारे फार्मूलाज हमने वहां पे यूज किए। विदाउट रे डायग्राम के बगैर हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि इमेज कहां पे बनेगी जब हम ऑब्जेक्ट को सपोज इन फ्रंट रखेंगे। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो विदाउट रे डायग्राम हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इमेज जो है, क्या वो मैग्निफाइड इमेज है, क्या वो डिमिनिश्ड इमेज है, क्या वो हमारे पास बिहाइंड द मिरर है, क्या वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, किस जगह पे बन रही है। तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है, आराम से हमने डिस्कस की है। इन सभी चीजों का जो आपको प्ले लिस्ट में वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उन सभी को आपको देखना है, आराम से देखना है, ताकि आपको वो सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज हमने चाहा कि हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम रिफ्रैक्शन को ही पढ़ेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। लेकिन इस कंप्लीट सिलेबस को जब हम इसका कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ये जो 12th हमारे पास है, पहला सिलेबस हमारे पास है, उसके बाद 11th भी मैं साथ साथ ले रहा हूं, लेकिन इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की तरफ जाऊंगा और उसके बाद जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि इसमें अगर हमने कदम रखा तो डेफिनेटली हम मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो हम आपको ये सभी चीजें दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इन वीडियोस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। देखो, पहले रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है। देखो, ये जो लाइट रे आ गई ना, इंसिडेंट लाइट रे, ये वाली इंसिडेंट लाइट रे है। उसके बाद यहां से क्या हो जाता है, यहां से फिर रिफ्लेक्ट लाइट रे होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। इसको भी हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन इसको बाउंसिंग बैक कहेंगे। ये बैक आ रही है, उसी मीडियम में वापस आ रही है। लाइट तो बेंड ही हो रही है, इस पॉइंट पे ये बेंड हो रही है, लेकिन याद रखना है कि ये सेम मीडियम में आ रही है। इसका मतलब है चेंज ऑफ पाथ दोनों जगहों पे है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक नॉर्मल डालते हैं, इस तरीके से नॉर्मल डाला हमने। ये जो फिगर आपको नीचे नजर आ रही है, इसमें हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने यहाँ पे लिखा। ये वाला जो है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आता होगा, मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे नीचे जो एक लाइट रे आ रही है, इसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे। वायरस रिफ्रैक्शन जो हमारे पास होता है, रिफ्रैक्शन, रिमेंबर, ये दो अलग अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीज है। यहां पे एक हमारे पास है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में वो लाइट जो है जो वहां पे पाथ चेंज कर रही है, जैसे यहां पे इसने पाथ चेंज कर दिया, लेकिन फिर उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी ये मीडियम हमारे पास फर्स्ट मीडियम है। सपोज ईयर है, कुछ भी है, अगर ये ईयर है तो ईयर में ही ये वापस आ गई। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट तो इन्वॉल्व होता ही है,
ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, लेकिन वहां मीडियम भी चेंज होता है। तो देखिए, सपोज अगर मान लीजिए यहां पे लाइट रे जो है वो बेंड होगी, यहां से नॉर्मल हम ले लेंगे, आगे भी नॉर्मल ले लेंगे, तो ये लाइट रे जो है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों है? देखो ऐसा क्यों है, अगर यहां पे कोई मान लीजिए हमने कोई ट्रांसपेरेंट गिलास हमने रखा, मैं ट्रांसपेरेंट गिलास की बात कर रहा हूं, फिर तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तब तो पीछे जरूरी एक सिल्वर कोटिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तब तो लाइट जो है वो एंटर हो जाएगी। देखिए, ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये वाला हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये जो हमारे पास है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल इसको कहा जाएगा जब ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी लाइट। ऐसे हमारे पास एक दूसरा मीडियम। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने फिगर में बताया है, मुझे दूसरा फिगर बनाने का जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहां नीचे फिगर में ही हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया आपको। ये जो हमारे पास है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जो नीचे वाली लाइट रे है, ये वाली लाइट रे जो है दिस इज रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल और क्यों बेंड हो जाएगी कभी कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी एक बीम ऑफ लाइट है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, जब बहुत सारे रेज जम्बल हो जाएंगे, रेज ऑफ जो लाइट के रेज होते हैं उसको हम बीम कहते हैं। एनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो किसी दूसरे मीडियम पे पड़ती है, ए पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, एक पार्ट जो लाइट का होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस उसी मीडियम में वापस आता है इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो फर्स्ट मीडियम में वापस आता है। वाइल द रेस्ट एंटर्स द अनदर, यानी बाकी जो पार्ट होता है वो दूसरे मीडियम में चला जाता है। देखो मैं आपको समझाऊंगा। सपोज अगर हमारे पास 100% लाइट इंसिडेंट होगी, वो 100% लाइट जो है कुछ पार्ट उसका सपोज 60% जो है 60% रिफ्लेक्ट हो गया, 100% था, और फिर ये बाकी लाइट जो है वो बाकी 40% कहां चला गया? देखो वो 40% जो है वो चला गया इन द मीडियम, दूसरे मीडियम में। बात समझ आ गई? यानी 40% यहां पे चला गया। इसका मतलब है ना फिर रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो है और जो हमारे पास यहां पे ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं या रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है, और साथ में जो इंसिडेंट है, इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? इंसिडेंट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर 100% हमारे पास आ गया, 60% रिफ्लेक्ट हो गया और 40% रिफ्रैक्ट हो गया, यानी वो दूसरे मीडियम में चला गया। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन of an obliquely incident ray of light that enters the another medium changes at interface of two media। देखो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। सपोज यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास इस तरीके से लाइट आ गई, ये लाइट रे ऐसे आ गई, इस तरीके से लाइट रे आ गई, अगर ये यहां पे लाइट रे आ गई, उसके बाद क्या हो जाता है, ये इसी सरफेस पे, ये जो सरफेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इस इंटरफेस से लाइट रे जो है कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो एंटर होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ऐसे नॉर्मल हम डालते हैं, मैंने अभी बोला आपको कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, और ये इंसिडेंट होता है, और ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे बीम होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, जब ये दूसरे मीडियम में लाइट चली जाएगी। ये टू मीडिया प्रोसेस है। रिमेंबर, जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। एक मीडियम सपोज यहां पे एयर होगा और यहां नीचे जो हमारे पास होगा सपोज वाटर होगा, इसमें दो मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब है जिस तरीके से वो प्रोपगेट कर रही है, जिस तरीके से वो आ रही है, जिस डायरेक्शन में वो आ रही है लाइट, इंसिडेंट लाइट रे, फिर दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दो लॉज है, रिफ्रैक्शन में दो लॉज है, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। फर्स्ट जो लॉ है, द इंसिडेंट रे,
जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है ऊपर, रिफ्रैक्टेड रे, अब ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला नीचे जो है, एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास है उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और जिसको हम इंटरफेस भी बोलते हैं, मैंने अभी बोला आपको, इसको इंटरफेस भी बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टिंग भी सरफेस भी बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोलेंगे। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब है जहां से वो रिफ्रैक्ट हो रही है, जिस पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। चलिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मैं फिर से आपके लिए एक फिगर यहां पे बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। देखो ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और यहां से हमारे पास, अब हम रिफ्लेक्ट की बात नहीं करेंगे, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड पोर्शन। अब देखिए यहां पे मैं नॉर्मल ले लूंगा, ये देखिए नॉर्मल मैंने ले लिया। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल हमारे पास है दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल हमारे पास है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये लाइट रे जो है दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इसको रिफ्रैक्टेड लाइट रे बोलेंगे। और ये जो हमारे पास है ना, ये वाला जो, ये पहले वाला, इसको बोलेंगे इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है ये। और ये जो हमारे पास है, जो मैंने अभी यहां पे डाला, ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल जो होते हैं और इंसिडेंट रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो देखिए सेम प्लेन इंटरफेस पे ही होते हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसी के थ्रू, इसी पॉइंट के थ्रू तो हम लोग एक इंटरफेस लेते हैं। ये तो है ना इंटरफेस, इंटरफेस इसको बोलते हैं। या हम इंटरफेस के बदले इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मैंने ऊपर भी आपको बताया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई। तो ये तो पहला ला है। सेकंड हमारे पास जो है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो एक प्लेन जैसा है, ऐसे अगर हम देखेंगे प्लेन जैसा, तो फिर मिड पॉइंट पे देखेंगे, इस मतलब इस पॉइंट पे देखेंगे। देखो समझो बात को, समझो बात को, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर फिगर बनाई है, देखिए ये वे प्लेन हमारे पास है, ये प्लेन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कुछ लाइट रे वो वापस चली जा रही है, लेकिन ये वाला जो है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे इसके एंटर लाइट जा रही है, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, कुछ एंटर हो रही है नीचे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल डाला। ये वाला एक्चुअली, ये वाला देखिए ऐसे। चलिए ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई कि ये सभी के सभी जो है ये एक ही प्लेन पे लाइट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ये वाला इंसिडेंट एंगल जो है, इसी का साइन जो है, साइन जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द, किसको, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, जो हमारे पास आर है, ये वाला एंगल इज कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडिया। ये दो मीडिया हमारे पास है, सपोज ये एयर होगा यहां पे और नीचे वाटर होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो तभी पॉसिबल है फॉर टू गिवन मीडिया। दिस कांस्टेंट डिनोटेड बाय म्यू, इस कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये रिलेट हो रहा है। देखो दो मीडिया यहां पे रिलेट हो रहे हैं, एक हमारे पास एयर है, उसके बाद वाटर है, ये दो मीडिया यहां पे रिलेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप मीडियम फर्स्ट, एक मीडिया हमारे पास ये वाला है, दूसरा मीडिया हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडिया, क्योंकि दूसरा भी हमारे पास होता है, उसको हम म्यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन अभी बताऊंगा उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन ये जो है दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RRI। तो ये जो RRI है, RRI इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपस में दो मीडियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें वैक्यूम की बात यहां पे नहीं है। अब देखिए, अब इसी चीज को यहां पे आ जाएंगे, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज कांस्टेंट। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज सिग्नल्स लॉ, इसी लॉ को हम बोलते हैं सिग्नल्स लॉ। ये जो हमने ऊपर एक्चुअली यहां पे बताया, दिस इज एक्चुअली द सिग्नल्स लॉ, इसको सिग्नल्स लॉ कहा जाता है। चलिए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी देखेंगे कि ये क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, या तो हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ऑफ ए मटेरियल
इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी जो म्यू यहां पे होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये म्यू जो होता है दैट इज सी डिवाइडेड बाई वी। अब सी को क्या कहा जाएगा, मैंने आपको मैथमेटिकली यहां पे दिखाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय द रिलेशन म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो ये तो मटेरियल में हमारे पास है, दूसरा मटेरियल कोई भी होगा, इसको हम सी डिवाइडेड बाई वी से लिखते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सबस्टेंस, उस सबस्टेंस का। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास लाइट जो है, सपोज म्यू हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास है सी डिवाइडेड बाई वी, ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। दूसरा हमारे पास मटेरियल है, कोई भी मटेरियल। अगर सपोज मैं आपको बताऊंगा कि लाइट जो आ रही है वो आ रही है और उसके बाद वो डायमंड में एंटर हो रही है, ये हमारे पास है डायमंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 2.42 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे पास गिवन है, तो 2.42 जो है दैट इज इक्वल टू सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन किस में, वैक्यूम में, ये हमारे पास है वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब देखना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, वो डायमंड जो है, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। किस तरीके से निकल जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। ये जो है इसको अगर हमने सॉल्व किया उसके बाद हमारे को मिल जाएगा दैट इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो देखिए ये हमारे पास अगर वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आता है दैट इज 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास लाइट का स्पीड जो है किसमें, डायमंड में। तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ, ऑब्वियस सी बात है कम हुआ। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मटेरियल का पता होगा, हमें पता लगेगा कि उसमें जब हम लाइट एंटर करेंगे वो लाइट की स्पीड जो है वो कितनी होगी। सपोज हमारे पास यहां पे दिया गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो हमारे पास है, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सबस्टेंस, ये सबस्टेंस का। लेकिन इससे पहले जो हमने यहां पे डिस्कस किया ऊपर, ये जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। रिलेटिव, उसमें रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, यहां पे है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअल में उस सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर हमें उसकी स्पीड पता लगेगी, यानी सपोज आपको पता है म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी है, आपको पता है उसकी स्पीड जो है, स्पीड इतनी है, तो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से उसको आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल, उसको डिवाइड कर लेंगे और वहां पे हमारे पास म्यू निकल जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल, अब आप बोलोगे ये क्या है, देखो ये जो म्यू है ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये गिवन होता है, बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास होते हैं उनमें उनका ये गिवन होता है। इथाइल अल्कोहल हमारे पास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज 1.362। वाटर हमारे पास है, इसका है 1.333 और एयर का हमारे पास है 1.000293। ऑक्सीजन का हमारे पास है 1.000271। इसी तरीके से अगर डायमंड का देखा जाए तो डायमंड का हमारे पास है 2.42। बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा डायमंड का ही। आई होप यहां तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इज ए मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स।
जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमें ऊपर पड़ा, वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है कि कितनी लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। प्लीज रिमेंबर, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम हमारे पास ऊपर मीडियम फर्स्ट है, उसके बाद दूसरा मीडियम हमारे पास सेकंड यहां पे है, ये सिर्फ क्या मेजर कर रहा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है RRI, जिसको मैंने अभी बोला था, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये मेजर कर रहा है कि अगर ए लाइट जो है वो एक मीडियम में जा रही है, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में जब वो जाएगी तो हाउ मच इट विल बेंड, कितना ये बेंड हो जाएगी, यानी कितना बेंड करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कितना जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल कितना जाएगी, ये यहां पे ये मेजर कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। अच्छा, अब देखिए, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रियरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जब हमारे पास लाइट जो है वो ऑप्टिकल रियरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, यानी रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिमेंबर, यहां पे एयर हमारे पास है और यहां पे हमारे पास गिलास है। देखो ये वाला जो है, ये इसको बोलते हैं, एयर को हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू गिलास। अगर हम देखेंगे तो ये जो है दिस इज ऑप्टिकली, इसको बोलेंगे ऑप्टिकली रियरर मीडियम। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली रियरर मीडियम। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में कि रियरर मीडियम क्यों कहा जाता है इसको और डेंसर मीडियम इसको क्यों कहा जाता है। बड़ा क्लियर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब याद रखना कि ऑप्टिकली रियरर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जैसे मैं आपको बताऊंगा गिलास और उसके बाद हमारे पास है वाटर, इन दोनों में वाटर जो है वो ऑप्टिकली रियरर और गिलास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आपको तो थोड़ा सा क्लू मिल गया होगा। देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब क्या हो जाता है जब ये लाइट इस तरीके से आ जाएगी, उसके बाद ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी यहां पे इंसिडेंट एंगल जो है और वो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, इसमें इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, अगर अब डेंसर मीडियम से आ जाएगी, ये वाला हमने यहां पे फिगर बनाया है, डेंसर मीडियम से ही अगर लाइट रे आ जाएगी तो उसके बाद वो किस में जाएगी? ऑप्टिकली रियरर मीडियम। ये देखिए दूसरी फिगर में बता रहा हूं, ये सेकंड। देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब क्या हो जाता है? लाइट जो है वो बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए दूर जा रही है, दूर जा रही है, लेकिन यहां पास आ रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है। और इस जगह पे अगर देखा जाए, ये इंसिडेंट एंगल जो है ये कम होता है रिफ्रैक्टेड एंगल से, और यहां पे क्या होता है, जो ये इंसिडेंट एंगल होता है ये बड़ा होता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मास डेंसिटी। आपको ऑप्टिकल डेंसिटी और जो मास डेंसिटी है उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। It is possible that mass density of an optically denser medium may be less than that of an optically rarer medium. ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल है that mass density of an optically denser medium, जो mass density है जो हमारे पास optically denser medium है, may be हो सकता है उसका less than होगा that of an optically rarer medium। बात समझ लेना। जैसे आप बोलोगे, अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास यहां पे एयर है और यहां पे वाटर है। आप बोलोगे एयर में मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर है और वाटर में मॉलिक्यूल्स थोड़ा नजदीक है, इसलिए ये डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास रेयर मीडियम। ये चीज एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली क्या देखना है, यहां पे मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी अगर देखा जाए तो मास डेंसिटी हमारे पास वाटर की ज्यादा है और यहां पे हमारे पास एयर की कम है। इट इज पॉसिबल, पूरा ये तो मुमकिन है दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो डेंसर यहां पे कौन सा डेंसर है? वाटर डेंसर है। जो डेंसर मीडियम है मे बी इसका लेस हो सकता है देन ऑप्टिकली रियरर मीडियम, जो रियरर मीडियम यहां पे है उससे कम हो सकता है। इसीलिए यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसको मैंने क्या कहा? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। हमें रेशो देखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ये मास डेंसिटी के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है। जैसे मैं फिर आपको बताऊं, हमने एयर को क्या बोला? रियरर मीडियम। वाटर को क्या बोला? डेंसर मीडियम।
लेकिन ऐसा सोचना नहीं, ये भी मुमकिन होता है। देखो आप सोचोगे कि वाटर जो है उसमें डेंसिटी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे हमारे पास एयर जो है, एयर की मॉलिक्यूल की डेंसिटी हमारे पास कम है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। देखो कभी कभी ये भी पॉसिबल होता है कि जो हमारे पास डेंसर मीडियम होता है जिसमें मास डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसमें हमारे पास मास डेंसिटी जो हमारे पास होता है एक मीडियम का, वो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मे बी लेस देन, उसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी वहां पे होगी वो कम होगी देन टू द रियर मीडियम। आई वो बात आपको समझ आ गई होगी। देखो डेंसर मीडियम इसमें मास डेंसिटी ज्यादा है, रेयर मीडियम इसमें मास डेंसिटी कम है। लेकिन डेंसर मीडियम में आप ये नहीं सोचना कि इसमें मास डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ये डेंसर मीडियम है, और रेयर मीडियम में मास डेंसिटी कम है इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम। नहीं, यहां पे याद रखना कभी कभी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है जो डेंसर मीडियम की होती है वो कम हो सकती है, किससे, रेयर मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी से। यही बोल रहा है, it is possible that mass density of an optically denser medium may be less than that of an optically rarer medium। जो ऑप्टिकल, चले आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्पंटाइन है एंड हमारे पास वाटर है। देखो अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारे पास है टर्पंटाइन और हमारे पास है वाटर। मास डेंसिटी ऑफ टर्पंटाइन जो है, मास डेंसिटी इसकी क्या है, देखो मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी अब हम देखेंगे, मास डेंसिटी जो है वो कम है, किससे, इसमें हमारे पास मास डेंसिटी ज्यादा है, मास डेंसिटी ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ कौन सा हमारे पास डेंसर मीडियम होना चाहिए, वाटर डेंसर मीडियम होना चाहिए, और टर्पंटाइन क्या होना चाहिए, रेयर मीडियम। बट इट इज ऑप्टिकल, इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर। इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो इसका ज्यादा है, और इसका ऑप्टिकल डेंसिटी उससे कम है, इससे कम है। अब इन दोनों को मुझे आप कंपेयर करके बताओ कि इसमें हमारे पास कौन सा रेयर मीडियम होगा और कौन सा डेंसर मीडियम होगा, बताइए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऑप्टिकल डेंसर होगा वही हमारे पास डेंसर मीडियम होगा, और जो ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, रेयर मीडियम। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम कोई नया सा टॉपिक ले लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमें सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से हम और ज्यादा आप पे मेहनत करेंगे, और ज्यादा वीडियो आपके लिए लाएंगे, और ज्यादा कंसेप्ट को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू टू ऑल।